तो आइए शुरू करते हैं एक नई बात मन की बात के साथ। एनवायरनमेंट यानी माहौल। क्या होता है माहौल? माहौल वो चीज़ है जो आपकी सोच को अफेक्ट करता है। माहौल यानी एनवायरनमेंट और थिंकिंग के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है। एक ऐसा संबंध जिससे आप कभी तोड़ नहीं सकते हो, आप उससे कभी जुदा नहीं हो सकते हो। सिर्फ आपके जहन में, आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ रह जाती है वो है आपका चुनाव। आपका चुनाव बहुत ज़रूरी है। आप अपने एनवायरनमेंट को चुनते हैं, आप अपने माहौल को चुनते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट चूज़ करने में, माहौल चूज़ करने में अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपकी थिंकिंग में भी गलतियाँ आती रहेंगी, और अगर आपकी थिंकिंग में गलतियाँ आती रहेंगी तो आपके काम करने में भी गलतियाँ होती रहेंगी। इसीलिए कहते हैं कि एनवायरनमेंट और थिंकिंग के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है। आपका माहौल आपको बनाता है। आप जहाँ जन्म लेते हैं आप हर एक चीज़ सीख जाते हैं। हर वो चीज़ जो आपकी लाइफस्टाइल को बदल के रख देती है वो आपकी जीवन शैली बन जाती है। आपका माहौल आपको रहन सहन सिखाता है। आपका माहौल आपको खान पान, सोच विचार, ट्रेडिशन, कल्चर हर चीज़ सिखाता है। आपका माहौल आपको संस्कार भी सिखाता है। आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट आपको जीतना सिखाता है, यहाँ तक कि हारना भी। अगर आपका एनवायरनमेंट चूज़ करने में अगर आपने गलती की तो हर चीज़ गलत होगी ज़िंदगी में। आप बदलेंगे नहीं। आप वहीं ठहर के अपनी ज़िंदगी को टूटते हुए देखेंगे, बिखरते हुए देखेंगे। ये आपका चुनाव आपके एनवायरनमेंट को बदल के रख देता है। इसलिए कहते हैं कि चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट चूज बहुत करना ज़रूरी है, बहुत अच्छे से चूज करना ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको सिर्फ सोचने पे मजबूर नहीं करेगी। और कहानियाँ सिर्फ इसलिए नहीं होती हैं कि वो सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर करें। कहानियाँ इसलिए होती हैं कि आप चुनाव करें। कहानियाँ इसलिए होती हैं कि आप डिसीजन लें। तो कहानी कुछ इस तरह के है। ये कहानी एक चील की है। एक चील, ईगल। वैसे आप लोगों ने सुना होगा चील अपना घोंसला बड़े से वृक्ष पे तो बनाती है, लेकिन कुछ ऐसी चील भी होती हैं जो अपने घोंसले, है ना, चट्टानों पे बनाती है, पहाड़ों के चट्टानों पे बनाती है। तो ऐसी एक चील थी, उसने अपना घोंसला पहाड़ियों पे यानी किसी पहाड़ की चट्टान पे उसने अपना घोंसला बनाया। उसने 3 अंडे दिए। कुछ समय बीता था, एक तूफान आया और तूफान में एक ऐसी अनोखी घटना हुई कि उन 3 अंडों में से एक अंडा तूफान के चक्कर में आया, फिसला घोंसले से और नीचे जाके गिरा। किस्मत अच्छी थी, टूटा नहीं, क्योंकि जहाँ चट्टान ख़त्म होती थी नीचे की तरफ, वहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म था। उस पोल्ट्री फार्म में कई सारी मुर्गियाँ मुर्गे रहते थे। नीचे काफ़ी लंबे यानी घनी झाड़ियाँ थी, घास थी, अच्छे खासे लेवल में घास पड़ी हुई थी। अंडा वहाँ गिरता है। कुदरत का करिश्मा यह है कि टूटता भी नहीं है। कहते हैं ना, ये ऊपर वाले की मर्जी होती है, कौन जिएगा कौन नहीं जिएगा। अंडा जाके मिल जाता है मुर्गियों के अंडों के साथ। इसके बाद आप ये समझ गए होंगे कि वो अंडा जब मुर्गियों के अंडों के साथ जाके मिल चुका है तो ऑटोमेटिकली अब वो उसी तरह की ज़िंदगी जिएगा। अंडों में से चूज़े निकलते हैं। उन चूज़ों में एक वो अंडा भी होता है जिसमें चील का बच्चा होता है। चील के बच्चे ने भी जन्म ले लिया और उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी उन मुर्गियों के बीच में रह के निकाली। उसे अपने आप में भी काफ़ी कुछ अजीब लगता था कि मैं टोटली थोड़ा डिफरेंट लग रहा हूँ, मेरे पंख बड़े हैं, लेकिन हूँ तो शायद मैं मुर्गी ही। क्योंकि बचपन से उसको यही एक बात जहन में डाल दी गई थी कि तू एक मुर्गा है, तेरी ज़िंदगी मुर्गों की तरह रहेगी। तू उसी तरह खाएगा पिएगा जैसे मुर्गे मुर्गियाँ जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। कई बार उसकी नज़र आसमान की तरफ जाती थी। आसमान की तरफ देख के जब उसके बड़े पंखों वाले कोई पक्षी दिखते थे तो उन्हें देख के उसके मन में ये बात, ये जहन में बात आती थी, काश मैं भी उन बड़ी पक्षियों की तरह, है ना, बड़े पक्षियों की तरह बड़े पंख फैलाकर इस आसमान को छू लूँ, इस आसमान को जीत लूँ।
लेकिन कई बार वो अपनी माँ से पूछता था। अब उसकी माँ तो आप समझ गए होंगे, उसकी माँ थी मुर्गी, क्योंकि वो वहीं पला बड़ा, उसका जन्म वहीं हुआ था। तो माँ से पूछता है, माँ क्या मैं कभी इस तरह उड़ पाऊँगा? लेकिन माँ जो कहती थी वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। जहन में बात बैठ गई। मुर्गी यही कहती थी कि तू मुर्गा है, तू चील नहीं है, तू दिखता अलग है लेकिन है तो तू मुर्गा ही। तेरी जिंदगी यही है और तू इसी तरह ही जिएगा। उसने इस बात को अपने मन में बैठा लिया। माँ जो कह रही है सच कह रही है, माँ जो कह रही है सच कह रही है, और उसी इन्वायरमेंट में रह के उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाल ली। कोशिश भी नहीं की कि इतने बड़े पंख मुझे क्यों हैं, इसका कोई तो है ना इस्तेमाल होगा, शायद मैं जोर से पंख फैलाऊं, कोशिश करूं उड़ने की और शायद मैं उड़ सकूं। लेकिन माँ की बात मन में बैठ गई और उसने इस बात की कोशिश करने की जुर्रत भी नहीं की कि वो उड़ सकता है। वो आसमान उसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वैसे ही निकाली, जिया भी वैसे, मरा भी वैसे। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो इस कहानी से क्या समझ में आता है? एनवायरनमेंट, माहौल में जब आप रहते हैं और उससे आप अपनी किस्मत समझ लेते हैं, उस बात को अपनी क्या मान लेते हैं? पत्थर की लकीर मान लेते हैं कि यही मेरा जीवन है, और उस लकीर के आगे आप निकलना नहीं चाहते, तो आप लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। पत्थर की लकीर तो हो गई, लेकिन आप लकीर के फ़कीर बन गए। उस बात से आगे आपने सोचने की हिम्मत, जुर्रत, कोशिश नहीं की। हम फिर अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी के ऊपर हमारा एक एनालाइजेशन होता है। हम एनालाइज करते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, और कई बार हम दोष देते हैं सबको दोष देते हैं। ब्लेमिंग गेम चलता है, ब्लेमिंग गेम। हम दोष दूसरों को देते हैं, माँ बाप को देते हैं, दोस्तों को देते हैं, भाई बहनों को देते हैं, टीचर्स को देते हैं। कई बार ये भी आपकी कोशिश कर लेते हैं कि बेटा बदलो बदलो, लेकिन कई बार आप अपनी सोच को पकड़ के रख देते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, छोड़ने की कोशिश भी नहीं करते, बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं। वो बात पत्थर की लकीर भी हो जाती है और तुम्हारे जहन में वो लकीर की फ़कीर वाली बात बैठ जाती है, आप उससे बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी जहन अगर आपका बच जाता है तो कई बार आप खुद को भी दोष दे देते हो। थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ जाती है कि चलो इसमें शायद मेरी गलती हो सकती है। लेकिन पॉइंट यही है कि ये कई बार करने में, ये कई बार समझने में, ये कई बार एनालाइज करने में कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, वक्त निकल जाता है। वक्त रहते अपने एनवायरनमेंट को बदलो। आप जिस पर्टिकुलर परिवार में जन्म लेते हैं, बचपन से ही आपको भाषा समझ में आ जाती है। आप पंजाबी हैं, मराठी हैं, सिंधी हैं, गुजराती हैं, मलयालम हैं, तेलुगु हैं, या इंग्लिश परिवार में आपने जन्म लिया हो। हमें अपनी भाषा सीखने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उस माहौल में रहते हैं और हमें भाषा सीखने आ जाती है। ये कैसे होता है? दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। वो माहौल का एक करिश्मा है, हो जाता है। सब सीखते हैं आप, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, बात करना, तहजीब, तमीज़, संस्कार, हर चीज़, यहाँ तक कि शिक्षा, एजुकेशन। तो आप अपने एनवायरनमेंट को चूज़ करें बरोबर, सोच समझ के। सॉल्यूशन इसका एनवायरनमेंट दोनों तरफ होता है, अंदरूनी भी और बाहर भी। अंदरूनी तौर पे अपने आप को बदलने के लिए सही किताब पढ़ें। आपकी टीवी सीरियल्स का चॉइस बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट? कई सारे नाम ले सकता हूँ, लेकिन लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। आप काफ़ी समझदार हैं। आपके राइट चॉइस के टीवी सीरियल्स भी आपके मेंटल थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखिए जो आपको राइट थिंकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और सही किताबें पढ़ें जो आपको मोटिवेट करें। अच्छी बायोग्राफीज पढ़ें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर एक डायरेक्शन दे सके। आप खुद एक एग्जाम्पल बने ताकि आपको देख के लोग मोटिवेट हो। बाहर का भी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। नेपोलियन का एक थॉट है, इस थॉट को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेपोलियन ने बहुत ही कमाल की बात और बहुत ही वजनदार बात कही है। If a dog is a leader of 100 lions, then all the lions are going to die like dogs. But if a lion is a leader of 100 dogs, then all the dogs are going to fight and win like lions. चूज करें अपना लीडर, चूज करें अपने दोस्त। आप अगर एंटरप्रेन्योर्स के बीच में रहेंगे तो अगला एंटरप्रेन्योर आप हैं।
अगर विनर्स के बीच में रहेंगे, लीडर्स के बीच में रहेंगे, अगला लीडर, अगला विनर आप अपने आप को खुद देखोगे। चॉइस इज योर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चॉइस इज योर्स। चूज द राइट एनवायरनमेंट, चूज द राइट लाइफ, चूज द ग्रेट लाइफ, चूज योर विनिंग लाइफ। ओके, तो ये बात खत्म करता हूँ मैं यहीं पे। कहानी बिल्कुल याद रखिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, राइट। सब्सक्राइब करें अपने को और बेहतर बनाने के लिए। इस एनवायरनमेंट और माहौल से रिलेटेड एक और कहानी मैं प्रेजेंट करूँगा अगले सेशन में, मन की बात में, और उसे जानने के लिए PCTL परिवार के साथ जुड़े और इसका हिस्सा बने और दूसरों के साथ इसे शेयर करें, राइट। जैसे आप खुद भी अपने आप को जीतते हुए देखना चाहते हैं, आप दूसरों को भी जितवाना चाहते हैं, उनकी भी लाइफ को एक सक्सेसफुल मोड़ देना चाहते हैं, तो ये कहानी, ये वीडियो, ये अमूल्य बात, राइट, सबके साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से।